आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़कर हुआ 14,000 रुपये। जारी हो गया आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि का आदेश। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक बेहद महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरी वीडियो में। तो फाइनली आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि का आदेश जारी हो चुका है और इस आदेश के बाद आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़कर 14,000 रुपये हो जाएगा। तो कहां पर यह आदेश जारी हुआ है, कब यह आदेश जारी हुआ है और यह मानदेय वृद्धि का आदेश कब से लागू हो जाएगा, आइए सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अभी से लाइक भी जरूर कर दें। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि का आदेश भले ही किसी एक राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया हो, लेकिन देश भर की आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को, इस खबर को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चलता रहे कि कौन सी राज्य की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है और आपकी राज्य की सरकार के द्वारा क्या कुछ किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि का शासनादेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आइए इस आदेश को पूरा पढ़कर देखते हैं और जानते हैं कि कितने रुपए की मानदेय वृद्धि की गई है, ये मानदेय वृद्धि कब से लागू होगी, कहां पर लागू होगी। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि इस मानदेय के अलावा आंगनबाड़ी बहनों को कोई और भी धनराशि दी जाएगी क्या, और वो धनराशि दी जाएगी तो टोटल आंगनबाड़ी बहनों को हर महीने कितने रुपए का मानदेय और कितनी धनराशि प्राप्त हो पाएगी, सब कुछ आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिनांक 3/7/2024 यानी कि 3 जुलाई को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला मंदसौर मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर में आदेश जारी किया गया है। लेकिन यह आदेश पूरे राज्य के लिए है, यानी कि पूरे राज्य में, पूरे मध्य प्रदेश में यह आदेश जारी किया गया है। प्रतियां इसके देख सकते हैं कि मंदसौर जिले के सभी परियोजना अधिकारियों को लेटर लिखा गया है। इसका महत्वपूर्ण विषय आप देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में आदेश है। उसके बाद यहाँ पर 2 लेटरों का संदर्भ भी दिया गया है। एक लेटर जो कि 14/7/2023 को जारी किया गया था, यानी कि 14 जुलाई 2023 पिछले साल जारी किया गया था, उसका संदर्भ दिया गया। इसके अलावा 28/6/2023 का भी संदर्भ दिया गया, यानी कि 2 लेटरों का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार, यानी कि जो लेटर दिया गया था उसके अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1,000 रुपये वार्षिक वृद्धि तथा आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रुपये वार्षिक वृद्धि के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यानी कि पिछले साल जो आदेश जारी किया गया था जुलाई में, उसमें लिखा गया था कि हर साल आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी और सहायिकाओं के मानदेय में, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि स्वतः ही कर दी जाएगी। तो उसके क्रम में यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई। लिखा गया है कि उक्त मानदेय वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रदाय की जाना है, यानी कि 1 जुलाई 2024 से यह मानदेय वृद्धि लागू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अभी तक जो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को कुल 13,000 रुपये का मानदेय मिल रहा था, तो अब इस मानदेय वृद्धि के बाद 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी और अब कुल 14,000 रुपये का मानदेय मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं यानी कि सेविकाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा 6500 रुपये की मानदेय जो आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिया जाता था, उसमें 500 रुपये की वृद्धि हो जाएगी और 7,000 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिया जाएगा। इस तरीके से मानदेय वृद्धि की गई है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पे कि नवीन नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की मानदेय वृद्धि की जाना है, जबकि उनकी सेवा 30 जून 2024 को 1 वर्ष पूर्ण हो गई हो। यानी कि अगर कोई नई आंगनबाड़ी भर्ती हुई होगी और उनकी सेवा काल कम से कम 1 साल पूर्ण हो गई होगी, तो उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। यानी कि अगर 1 साल से कम सेवा है उनकी, यानी कि 1 साल के अंडर की ज्वाइनिंग है, तो उनके मानदेय में वृद्धि नहीं की जाएगी। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तो उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। तीसरे पॉइंट पर लिखा गया है कि जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की पात्रता अनुसार मानदेय वृद्धि किया जाना है, परियोजना स्तर पर मानदेय वृद्धि आदेश प्रसारित कर जिला कार्यालय को अवगत करेंगी, यानी कराएंगी। यानी कि हर जिलेवार, हर परियोजनावार जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा और आदेश जारी किया जाएगा। उसके आगे लिखा गया है कि IFMIS मानदेय वृद्धि की एंट्री हेतु परियोजना कार्यालय से पत्र जारी करके जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जानी है। इसके बाद लिखा गया है कि हार्ड कॉपी लेकर जाना है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पूर्व मानदेय में एवं वृद्धि की राशि एवं वृद्धि के उपरांत राशि के साथ एम्प्लॉय यूनिट कोड अनिवार्य रूप से लिखा जाना होगा। यानी कि एक फॉर्म तरीके से होगा, सॉफ्ट कॉपी होगी, उसको लेकर जाना पड़ेगा। उसमें पहले का मानदेय उनका लिखा होगा, फिर मानदेय वृद्धि के बाद का जो मानदेय होगा उस तरीके की सारी
जानकारियाँ अधिकारियों के द्वारा लिखी जाएगी, आपको इसमें कुछ भी कार्य नहीं करना है। उसके बाद 5वें नंबर पर देखिए तो लिखा गया है कि दिनांक 10/7/2024 को यानी कि 10 जुलाई को, आने वाली 10 जुलाई को परियोजना मल्हारगढ़ सीतामऊ क्रमांक 01 सीतामऊ क्रमांक 02 दिनांक 11/7/2024 को परियोजना सामगढ़, यानी कि यहाँ पर तमाम डेट दी गई हैं, तमाम डेट को इसकी एंट्री की जानी है। उसके बाद 6ठे नंबर पर देखिए कि समस्त परियोजना की एंट्री होने के पश्चात परियोजना अधिकारी इस आशय का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेंगे कि संबंधित परियोजना के द्वारा आवश्यक एंट्री करवा दी गई है और जो चेक कर ली गई है एवं सही एंट्री दी गई है, कोई एंट्री शेष नहीं बची है। यानी कि जिन जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की मानदेय में वृद्धि करेगी उसकी एंट्री करनी है, उसके संबंध में यहाँ पर डाटा भर के भेजना है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि उक्त निर्देशानुसार मानदेय वृद्धि आदेश प्रसारित करके निर्धारित दिनांक एवं समय पर IFMIS की वेबसाइट पर मानदेय दर में एंट्री करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ पर मानदेय वृद्धि के रूप में सीधे बातें लिखी गई हैं कि 1000 रुपये आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि कर दी जाएगी और वो मानदेय वृद्धि 1 जुलाई से ही लागू कर दी जाएगी। यानी कि जो आपको जुलाई महीने का मानदेय मिलेगा, अगस्त में जाकर वो आपको बढ़ा हुआ मानदेय देखने को मिलेगा। और आंगनबाड़ी सेविकाओं को मध्य प्रदेश में कुल 14,000 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को कुछ धनराशि दी जाती है, जो लगभग 1250 रुपये दी जाती है। इस हिसाब से 14,000 रुपये अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय स्वरूप में मिल पाएगा। इसके अलावा 1250 रुपये और मिल जाएंगे इनको। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर आंगनबाड़ी बहनों को 15,000 से ऊपर का मानदेय या धनराशि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि अगले साल भी फिर से इसी तरीके से वृद्धि कर दी जाएगी। यानी कि अभी जो 14,000 रुपये का मानदेय है, अगले साल की जुलाई 2025 में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय स्वतः ही 15,000 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के लिए तोहफा दिया गया है कि हर साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि स्वतः ही कर दी जाएगी। जबकि अन्य राज्यों में देखने को मिलता है कि आंगनबाड़ी बहनों को लगातार संघर्ष करने पड़ते हैं, सड़कों पर महीने महीने तक संघर्ष करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की जाती है। फिर भी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय दिया जा रहा है, उस मानदेय से भी कम मानदेय तमाम राज्यों में दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम है। पिछली सरकार के द्वारा पिछली बार के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी और आदेश जारी किया गया था और उस आदेश को आगे भी जारी रखा जा रहा है। नई सरकार के नई मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस आदेश को जारी रखा जा रहा है और आगे भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि होती रहेगी। तो इसको लेकर लगातार आंगनबाड़ी बहनें मध्य प्रदेश से सवाल पूछ रही थी कि भैया वो जो स्वतः मानदेय वृद्धि की जानी थी उसको लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इसको लेकर हमने भी कई बार शासन से प्रशासन सवाल किया था, तो फाइनली अब उसको लेकर आदेश पारित कर दिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है और लिखा गया है साफ तौर पर कि हर साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1,000 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि स्वतः ही कर दी जाएगी और इस साल जुलाई महीने से यह मानदेय वृद्धि का आदेश लागू कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि अब मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को जुलाई महीने का जो मानदेय मिलेगा अगस्त में, वो उनको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा और इस जुलाई महीने से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 14,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यह भी देख सकते हैं कि एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की स्थिति में काफ़ी अंतर है। जहां मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बेहतर है। 14,000 रुपये का मानदेय अब दोनों ही जगहों पर है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जस्ट उनका आधा यानी कि केवल 7,000 रुपये है। तो यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर पार्टी से मतलब नहीं है, यहाँ पर सरकारों की नीयत से मतलब है। मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों की नीयत से मतलब है कि वो आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। हालांकि संसद में भी इसको लेकर आवाज़ फिर से उठाई जा रही है। नई सरकार बनने के बाद तमाम सांसदों के द्वारा भी आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन आवाज़ें तो इससे पहले भी उठती रही हैं। लेकिन जब सरकारों की नीयत साफ होती है, सरकारें आंगनबाड़ी और आशा बहनों को लेकर कुछ बेहतर करना चाहती हैं, तो उनके मानदेय में निश्चित रूप से वृद्धि की जाती है, जिसका उदाहरण हमने कई राज्यों में देखा है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो और चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनों को कम मानदेय मिलता है, तो वहीं पर कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार होने पर आंगनबाड़ी बहनों को एक बेहतर मानदेय भी दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री से मतलब है, नेताओं से मतलब है, न कि किसी पार्टी से मतलब है।
पार्टी कोई भी हो, अगर मुख्यमंत्री अच्छा होगा, नेता अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर, देश को लेकर, लोगों को लेकर, आम नागरिकों को लेकर अच्छा कदम उठाएगी। अगर मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी जरूर करें, ताकि सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों को पता चल सके कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। और आगे भी हर एक राज्य से आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।